नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। तो आइए आज हम लोग लखनऊ में हैं और गांधी भवन में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से एक सदस्यता अभियान 2024 की ली जो आज यहाँ पे सभा की गई। हमारे बीच में महानगर की महामंत्री मवध क्षेत्र के डॉक्टर रोमा स्मार्ट जी हमारे बीच में हैं और मैं चाहूँगा मैडम मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि आज की जो सभा का जो आयोजन किया गया उसके विषय में आपको जानकारी आप देखिए, आज गांधी सभा में भवन में हमारी सदस्यता से संबंधित कार्यशाला की बैठक की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014 में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई 2019 में, इससे पहले हमारा सदस्यता अभियान हुआ था और हर 5-6 वर्ष में हमारी सदस्यता का नवीनीकरण होता है और लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे आदर्श और हमारे मूल्यों को जानते हैं, समझते हैं और देश के विकास में सीधी अपनी भागीदारी प्रदान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम पार्टी से जोड़ते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। तो सदस्यता अभियान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो होने जा रहे हैं वो 2 सितंबर से प्रारंभ होगा और इसी की जानकारी देने के लिए आज हमारी ये कार्यशाला थी, ये हमारी बैठक थी, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी 6 समुदाय के लोग यहाँ पर आए और हमने आपस में अपनी सदस्यताओं के नवीनीकरण की भी बात की और अपने साथ साथ एक बड़े पैमाने पर लोगों को अपने से जोड़ने की बात की और लोग इस बात से बहुत ही उत्सुक है, मोटिवेटेड है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत कार्य किए हैं। हमारे पास महिलाओं की यदि हम बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे महिलाएं सीधे अपनी सकारात्मकता के साथ देश के विकास में जुड़ी हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो जिसमें कि हमने उनकी भविष्य के लिए बेटियों के लिए निवेश की बात करी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, रसोई में उजाला पहुंचा, चाहे सौभाग्य योजना हो जिससे अंधकार दूर हुआ, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जन धन योजना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। तो बड़ी संख्या में महिलाएं लगी हुई है कि किस तरह से सदस्यता अभियान शुरू हो और वो अपने परिवारों के साथ जुड़ सके भारतीय जनता पार्टी से। इसी तरह हम किसी धर्म जाति वर्ग की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन हम समर्पित हैं ज्ञान के प्रति। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी कि गरीबों के लिए समर्पित है, वाई यानी युवाओं के लिए समर्पित है, ए यानी अन्नदाताओं के लिए समर्पित है और एन यानी नारी के लिए समर्पित है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जिसने कार्य किया है, जो लोगों तक पहुंची है, जिसने अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। अंत्योदय अर्थात जहाँ पर समाज का और व्यक्ति का तालमेल है। समाज कब भली प्रकार से कार्य कर सकता है? जब वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को, उसके मूल्यों को समझे और व्यक्ति जब समाज के साथ तालमेल बैठाकर कार्य करता है तो निश्चित रूप से समाज, प्रदेश और देश तीनों विकास की राह में आगे बढ़ते हैं। तो ये सदस्यता अभियान इसी विकास यात्रा को घर घर पहुंचाने की यात्रा है। हर परिवार को देश के प्रति समर्पण के साथ विकास में भागीदारी देने की यात्रा है और यही आज हमने बताया है। धन्यवाद। ये बताइएगा आज जो लोग आए हैं वो कितने लोग आपके समिति के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर हमारे 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, सारे जिलों से हमारे जो प्रमुख सदस्यता के वो आए हैं, उनके साथ सह प्रमुख आए हैं। तो लगभग बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम से तक भरा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस सदस्यता के बारे में जानने के लिए, जिससे कि वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्रों में जाएं और अपने जिलों में इस सदस्यता अभियान को गति दें। जैसे कि आप महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अवध क्षेत्र की हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस पार्टी के अंतर्गत बहुत कार्य हुआ है। बहुत भ्रांतियाँ भी रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन जिसका मूल मंत्र, जिसका आदर्श सबका साथ सबका विकास है, जिन्होंने 140 करोड़ लोगों तक सारी लाभ की योजनाओं को पहुंचाया, उसको मेरी भी चिंता है, उसको आपकी भी चिंता है, उसको हर एक अल्पसंख्यक की चिंता है। जैसे कि मेजॉरिटी है वैसे ही माइनॉरिटीज की भी चिंता है और हम एक समग्र रूप से इस देश का भाग है, इस देश का हिस्सा है, तो हम अपने आप को अलग करके सोच ही नहीं सकते। जो हमारी भलाई सरकार देख रही है, चाह रही है, वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ कर रही है। इसलिए हमारा भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी पूरे आत्म अर्पण के साथ
पार्टी के साथ खड़े रहें, उसकी विचारधारा से जुड़ें, क्योंकि ये विचारधारा भारत माँ की विचारधारा है, भारत को आगे ले जाने की विचारधारा है। यहाँ पर कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। तो हम सबको मिलकर अल्पसंख्यकों की भी भलाई हुई है, उनका भी विकास हुआ है, उनको भी सारी योजनाएं पहुँच रही हैं और वो भी इस देश का निर्माण करते हैं। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सम्मान किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम सबको बढ़ चढ़ के सदस्यता अभियान के इस संगठन के पर्व को मनाना चाहेंगे। सो एम न्यूज़ की टीम आज गांधी भवन में है और आपने जाना कि किस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है और हमारे डॉक्टर रोमा स्मार्ट जी ने अपनी बात को आपके बीच में रखा है। सो धन्यवाद करते हैं। सो आज गांधी भवन में आज अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्यता अभियान की जो सभा हुई है, इसमें मैं आपकी प्रदेश मंत्री से बात करता हूँ जो मेरे यहाँ खाना हमारे बीच में है। और मैं पूछना चाहूँगा मैडम, आज बताएं कि आज जो प्रदेश कार्यशाला जो आपकी हुई उसके विषय में आपको जानकारी दें। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। ये सदस्यता कार्यशाला जो हमारी थी, जो चलने वाली है 2 महीने तक, तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी है। जो टारगेट मिला है 2 लाख से ऊपर हम लोगों को माइनॉरिटी के सदस्य बनाने हैं, उसको सारे हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी सब यहाँ अपेक्षित थे और हम सब मंडल से बूथ तक जाकर के जो है ये सदस्यता कराएंगे अल्पसंख्यक मोर्चे की। क्योंकि माइनॉरिटी में देखिए अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा मुस्लिमों को वोट भी लिया है, मुस्लिमों को बरगलाया है, हमेशा उनको परेशान किया है। लेकिन अगर किसी ने समझा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आदेश हम लोगों को निर्देश दी है उसी पे हमें काम करना है और अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे माइनॉरिटी के हैं, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, सबको एक साथ जोड़ करके लाने का काम करें। तो और भी आप बता सकते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए आपकी भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अन्य पार्टियों ने आज तक माइनॉरिटीज को कुछ नहीं दिया। अगर सबसे ज़्यादा कोई मिला है, राशन हो या आवास को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है वो मुस्लिम वर्ग को दिया है। चाहे रामपुर ले लीजिए, हालांकि वोट वहाँ से पूरा नहीं मिला, लेकिन ये मुस्लिम नहीं समझ पा रहे हैं। इनको समझने की ज़रूरत है, इनको अपने क्षमताओं पे नहीं शक करना चाहिए कि वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो माइनॉरिटी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, ना उनको कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनका साथ दे रहे हैं। पिछले उनके सरकारों में दंगा होते थे, कितनी बहनें रोड पे लोग उनसे छेड़खानी करते थे। लेकिन आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आज देखिए, हमारी माएँ बहनें सुरक्षित हैं। आज 10 बजे हम लोग भी रोड पे निकल रहे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई आंखों उठा करके देख ले। एक महिला होने के नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और दूसरी चीज़ जो हमारी माइनॉरिटीज़ है वो सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। सो एम न्यूज़ की टीम जो है आज गांधी भवन में है और आपने यहाँ जिससे आज हमने बात करी है और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बात को समझा होगा।